तो इसके बाद में जैसा कि आपको बताया कि जो गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है सिलेबस में से हटा दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में यानी एग्जाम्पल 10th है ना, इस समय आपके सिलेबस में नहीं है। 10th 11th गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस टाइम सिलेबस में नहीं है। इसके बाद में आयलर मैक्लॉरिन समेशन फॉर्मूला, ये भी सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 12 है, ये भी सिलेबस में नहीं है। ओके हेलो, हाँ दोबारा ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन वही आपका होगा। दोनों कर दिए फिर मैडम, स्टॉप करिए, दोनों की फीस कटवा दी था। एरर एस्टिमेशन है, ये भी आपके लिए सिलेबस में नहीं है। ओके अब क्वेश्चंस पे पहुंचोगे आप सभी। क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। यानी आपको जो ट्रेपेजॉइडल रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। फिर इसमें नेक्स्ट ये भी कहता है कैप्चर इट विद एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब डायरेक्ट अगर हम इसका जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर हम इंटीग्रेशन करते ना तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके जो भी वैल्यू आए एग्जैक्ट वैल्यू उसको इन वैल्यूज के साथ में कंपैरिजन करना है बस। ओके लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना उसमें एग्जैक्ट वैल्यू है ना उससे आपको कंपेयर करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी टेबल आप समझेंगे, ओनली टेबल समझोगे। कैलकुलेटर कितने स्टूडेंट्स के पास है चैट बॉक्स में बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो आगे बढ़ें, अदरवाइज कुछ टाइम बाद आपकी ऑफलाइन मंडे से शायद ऑफलाइन क्लास होने जा रही हैं, तो आपको क्या है उस टाइम ऑफलाइन में इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को बता दिया जाएगा। ओके और साथ में कैलकुलेटर भी 1-2 दिन में आप खरीद लें। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना उसमें का है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using सिम्पसन 1/3 रूल्स 3/8 रूल्स। और यहाँ जो बैडले जो रूल्स है ना वो आपके लिए सिलेबस में नहीं है इस ईयर। बैडले रूल्स है वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है कैलकुलेट 0 to 10 dx upon 1 plus x डिवाइडिंग द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। आप समझेंगे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये 0 to 10 dx upon 1 plus x by dividing the range into 8 equal parts। इसको 8 इक्वल पार्ट्स है ना उनमें डिवाइड करना है और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे समझोगे 0 to 10 0 से लेकर के 10 तक है, इसके 8 भाग करने हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको 8। तो इस तरह से 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या है आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको क्या है जो ऑर्डिनेट होंगे और क्या है एक अधिक लेना पड़ेगा वो, क्योंकि देखिए इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ से इसको हम x0 कहें, इस पॉइंट को x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 और ये 10, इस 10 वाले को आप x10 से डिनोट कर सकते हैं।
आप देखेंगे x0 से x1 फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, x0 टू x1 फर्स्ट पार्ट, x1 से x2 तक ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और ये आठवां। तो यानी आपको क्या है 8 पार्ट है ना, उसमें डिवाइड करना है। तो एक पार्ट इसका कम करना होगा अभी, ये x4, x7, x8, x9 और ये रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 x8, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप देखोगे ये पहला पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट, तीसरा और यहाँ से ये चौथे नंबर का पार्ट रहेगा, ये 5th, 6th, 7th, लास्ट 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको n की वैल्यू क्या लेनी होगी ये जानना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ h इज इक्वल टू जो आपको बताया b माइनस ए बाई एन, a टू b, a की वैल्यू है, देखो b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू क्या है 0, अपॉन 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको इसको। तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ देखो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, यानी 8 भाग बनाने ना, 0 से लेकर के 10 तक आपको 8 भाग बनाने हैं, इसके 8 पार्ट्स करने हैं। तो x और f ऑफ x की जो वैल्यू बनेगी, वैसे कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग कि जो 8 पार्ट्स हैं उसमें ही करो, और भी कुछ पार्ट्स ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। 0 से लेकर के 10 तक आपको बनाना है ये। तो 0 से 10 तक 8 पार्ट्स के लिए आप इसको 7 से डिवाइड करोगे। कितने से डिवाइड करोगे? एक कम से, तो ये आएगा 10/7, ओके 10/7। तो आप देखेंगे यहाँ a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 10 है, तो h की वैल्यू क्या आई है 10/7, 10/7 यहाँ आएगा 20/7, यहाँ आएगा 30/7, यहाँ 40/7, 50/7, नेक्स्ट 60/7 और लास्ट रहेगा यहाँ 70/7। देखिए 8 पार्ट्स में डिवाइड करना था ना आपको, तो इसके बाद में जो आएगा 10/7, 20/7, 30/7, 40/7, 50/7 और ये आ जाएगा फिर यहाँ 60/7। एक और बात इसमें, ये इंटरवल फर्स्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड पार्ट्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी एक और पार्ट्स बढ़ाना होगा। 8 पार्ट्स के लिए कह रहा है आपसे, 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना होगा इसको, और 8 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 0, 10/8, 20/8, 30/8, 40/8, 50/8 और ये बनेगा 16/8। नेक्स्ट आएगा 17/8 और 18/8 यानी 10 बनेगा लास्ट, लास्ट आएगा 8। 18/8 करोगे, 80/8 करोगे तो ये क्या रह जाएगा 10, ओके। अब आप देखोगे ये इंटरवल जो पार्ट्स की कहा है उसने कितने रहे, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th पार्ट, ओके। इस तरह से 8 पार्ट हो जाएंगे। आपसे यहाँ ये अगर क्वेश्चन में ये कह देता है, क्वेश्चन में जैसे डिवाइड द रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, अगर रेंज को डिवाइड करवाता है ये 8 इक्वल पार्ट्स में, तो जितने पार्ट्स की कहे उतने से डिवाइड करना है आपको, b माइनस ए को n की वैल्यू उतने ही यूज लेनी है, ओके। एक टाइप का और क्वेश्चन होगा जिसमें, चलो पहले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए इसमें 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये का है इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो तो वही है पहले वाला, लेकिन अब देखोगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपसे कहा है, यहाँ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये कहा है 0 to 4 e⁻x dx बाई सिम्पसन्स रूल्स
अब सिम्पसन्स रूल्स कोई सा भी रूल्स लगा सकते हैं आप, यानी 1/3 को भी यूज में ले सकते हैं और 3/8 को भी यूज में ले सकते हैं। और भी इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है। यूजिंग दी फॉलोइंग टेबल, टेबल की जो वैल्यू है ना, यानी e की पावर 1 इसकी वैल्यू दे रखी है 2.72, e की पावर 2 ये वैल्यू है अपने पास 7.39, e3 की वैल्यू है अपने पास 20.09, e4 की वैल्यू है 54.60, यानी अपने पास x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 1 2 3 4। ओके, x की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएंगी, ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो जाएंगी f ऑफ x की इनके 1 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग। अब आपको जो सॉल्व करना है ना, आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, सिम्पसन 1/3 या 3/8 रूल्स, इनके में से किसी को भी यूज में ले सकते हैं। ओके, 1/3 या फिर आप 3/8 कोई सा भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं आप। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल्स, एवेल्युएट। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले उतने ही दे रखे हैं, जो भी फॉर्मूले हमने आपको प्रूफ करवा दिए उन्हीं का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, ये है 1 से 2 dx अपॉन x बाई डिवाइडिंग द इंटरवल टू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स की का है, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ h इज इक्वल टू निकालोगे ना, तो b माइनस a अपॉन n, b यानी 2 माइनस 1 अपॉन n, n यानी 4 इक्वल पार्ट्स की का है, जितने पार्ट्स की का है उतने से डिवाइड करना है आपको। तो ये बनेगा 1/4, 1/4, 1/4 रहेगा, तो इसका मतलब है 0.25। ओके, कितना रहा ये 0.25, और जब ये 0.25 रहेगा तो आप देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू होगी ना, 1 से 2 तक चलना है हमें, 1 से 2 तक, a प्लस h, a प्लस 2h, इसके अकॉर्डिंग देखें आप, a प्लस 3h, a की वैल्यू अपने पास 1, ये 1 प्लस h, h यानी 0.25, a प्लस 2h, a वैल्यू 1 है, और 2h करोगे तो 0.25 का ट्वाइस करोगे तो 0.5 आएगा, a प्लस 3h, a मीन्स 1 प्लस 0.3h, 3 इंटू एच करोगे ना, यानी 0.25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 आएगा, तो यानी ये बना 1, नेक्स्ट आएगा 1.25, नेक्स्ट 1.5, नेक्स्ट 1.75। 4 इक्वल इंटरवल्स की का है, फर्स्ट 4 इक्वल पार्ट्स की का है, तो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। ओके, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप समझेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अप्लाई सिम्पसन रूल्स टू प्रूव दैट, यानी सिम्पसन जो रूल्स है ना उसको आपको प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 8th नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 to 7 dx अपॉन x, अप्लाई सिम्पसन रूल्स टू प्रूव दैट। अब इसमें log 7 है ना, log 7 की वैल्यू 1.95 प्रूव करने को बोला है। ये वैल्यू तब प्रूव होगी जब आपको ये पता हो कि फंक्शन, लेकिन क्या इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे पहले ये दिया जाएगा तब कहेगा कि प्रूव करो। ओके, इस क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, जैसा कि आपकी बुक में तो हिंट लिख दिया, ये हिंट नहीं होगी आपके लिए, ये क्वेश्चन ही होगा। अभी जो हिंदी मीडियम वाली बुक है ना उसमें सीधे ये क्वेश्चन है, आपसे ये नहीं कहा जाएगा इवेल्युएट log 7 इक्वल टू 1.95, इस टाइप से नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 to 7 dx अपॉन x एंड प्रूव log 7 इज इक्वल टू 1.95। ओके, नेक्स्ट आएगा इसका 9th नंबर का जो क्वेश्चन है,
इसमें कहा है आपसे इवेल्युएट इंटीग्रेशन 4 to 5.2 log x dx और इसको सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल है ना, इसके अकॉर्डिंग आल्सो कंपेयर एरर्स इन दीज केस। एरर्स वैसे आपके लिए सिलेबस में नहीं है, अब कंपेयर करना है तो इनका जो डिफरेंस होगा ना दोनों का, सिम्पसन 1/3 और 3/8 के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंस आएगा उसको कंपेयर करते हुए आपको बताना है। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है इवैल्यूएट 0 to 1, यानी 10th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसको इंटीग्रेशन 0 to 1 10th नंबर का है ये क्वेश्चन। x² / 1 + x³ dx यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल बाई डिवाइडिंग द रेंज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करना है तो आपको क्या है n = 4 से डिवाइड करना होगा b - a को। h की जो वैल्यू निकालते हैं ना b - a/n, तो यहाँ n की वैल्यू आपको 4 लेनी होगी। ओके, नेक्स्ट है 11th, कैलकुलेट बाय सिम्पसन रूल एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें -3 + 3 x4 dx टेकिंग 7 इक्वल डिस्टेंस ऑर्डिनेट्स 7, और 7 ही हो जाएगा ना, -3 से आप 3 तक जाओगे ना 7 ही बन जाएंगे। देखो ऑर्डिनेट 7 की कहा है, अब यहाँ इक्वल पार्ट्स नहीं कहा है, पार्ट 7 की नहीं कहा, अब ऑर्डिनेट 7 की कहा है। 7 ऑर्डिनेट्स यानी x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। पार्ट्स देखो एक कम वैसे ही रह जाएंगे ना, जब 7 होंगे तो एक कम रह जाएगा, तो यानी 7 ऑर्डिनेट्स की कहा है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आप देखेंगे ये ऑर्डिनेट 7 हो गए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। ओके, जब 7 ऑर्डिनेट्स हों तो देखो पार्ट्स कितने हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, मतलब पार्ट्स क्या होंगे, एक कम हो जाएगा। ऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक अधिक होता है पार्ट से। नेक्स्ट है इसमें 12, कंप्यूट द इंटीग्रल 0 to 3 x² cos x dx यूजिंग 3 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सिलेबस में नहीं है 3 पॉइंट्स गॉस, तो ये गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 इस ईयर के लिए आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस में नहीं है। 13 है 1/3 से सॉल्व करवाया है, तो 1/3 के अकॉर्डिंग ये का स्टेट एंड प्रूव सिम्पसन 1/3 रूल फॉर अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन, यानी आप इसको क्या है 1/3 रूल को प्रूव करोगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा है आपसे कंप्यूट द इंटीग्रल बाय सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल कोई सा भी आप रूल यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें 15th नंबर का क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द ग्राफ y = 1/x बिटवीन द पॉइंट 1 1 एंड 5 to 1/5। आप इसको आर्क लेंथ के लिए इस क्वेश्चन को ना भी करें कोई दिक्कत नहीं। ओके, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको अभी आप नहीं करेंगे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आएगा देखेंगे आप 18 नंबर का क्वेश्चन, ये भी नहीं करना आपको। 18 के बाद में 19 यूज सिम्पसन 1/3 रूल, तो आप 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ना इसको 1/3 रूल्स के अकॉर्डिंग चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पूछे नहीं जाएंगे। 20 भी नहीं करना। 21 जो क्वेश्चन है, यूज एन अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है ना, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना, आपको केवल और केवल अटेम्प्ट करने हैं सिम्पसन 1/3 3/8 और एक और आपको जो फॉर्मूला बताया फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल, इन 3 फॉर्मूले के जो क्वेश्चन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22 करना है आपको। और 23 है ना 3 पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इस वर्ष ही आपको सिलेबस में से हटा दिया है। 24 है आयलर मैक्लॉरिन, ये सिलेबस में नहीं है। और 25 है कंप्यूट द एरर इन द एवेल्युएट दिस, ये भी आपको सिम्पसन 1/3 से करना है।
और अगला अगला है ये 26 नंबर पे, इसको 1/3 रूल से करना है, 27 नहीं करना आपको, और 28 नहीं करना, 3 पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से वो नहीं करना, 29 भी नहीं करना, 30 31 ये नहीं करने। ओके, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अदरवाइज आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। अब अगली मीटिंग में आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।